हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 124 सेक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था वो हमने पढ़ा था। और उसमें कुछ लीगल टर्म्स आते हैं जैसे कि इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनीफायर, फिर उनके राइट्स, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले जान लेते हैं कि इंडेमनिटी होल्डर किसको कहते हैं और इंडेमनीफायर किसको कहते हैं, उनके राइट्स क्या हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यानी इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर हम किसको कहते हैं? इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है, ये कहते हैं प्रोमिजी को। ये आप इसकी डेफिनेशन सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पार्टी, ठीक है, क्या ये पार्टी आर पर्सन टू हुम कंपेंसेशन विल गिवन। अब ऐसी पार्टी जिसको कंपेंसेशन दिया जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर लॉस होता है तो उसको कंपेंसेशन दिया जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोमिजी है। और दूसरी जो हमारे पास है वो है इंडेमनीफायर। अब इंडेमनीफायर को हम कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रोमीजर। प्रोमीजर क्या है कि एक पार्टी या पर्सन जो क्या करे, कंपेंसेट करे। अगर लॉस होता है तो, डैमेज होता है तो क्या करे, यानी दूसरी पार्टी को अगर लॉस हो, डैमेज पहुंचा हो तो क्या करे, कंपेंसेट करे। तो क्या कहेंगे कि ये हमारा होगा इंडेमनीफायर, ठीक है, ये कहलाएगा इंडेमनीफायर। और ऊपर वाला जो है ये इंडेमनिटी होल्डर कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में क्या है कि एक ये हमारे पास पार्टी है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है बी से। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बी ने, तो ये इसको क्या कहेंगे कि ये प्रोमीजर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्रोमीजर, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और ये है प्रोमिजी, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब क्या होता है कि अगर इनको लॉस हो जाता है, लेट सपोज इनको लॉस पहुंचे जाता है, लॉस जो है वो थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। अब इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लॉस हुआ सी की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बी ने क्योंकि ये क्या है, प्रोमीजर है और ये इंडेमनीफायर है कि अगर खुदा न खास्ता इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होता है तो ये क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा जो लॉस हुआ है उसको। तो ये इंडेमनीफायर भी कह सकते हैं इसको, प्रोमीजर भी कह सकते हैं। और ये क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा किसको, ए को, क्योंकि ए क्या है इधर, प्रोमीजी है, ये जो है वो प्रोमीजी है। और प्रोमीजी क्या होती है, इंडेमनिटी होल्डर होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इनको नुकसान पहुंचा, वो किसी थर्ड पार्टी से भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर लॉस हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस पहुंचा तो क्या करेगा, उसकी कंपेंसेशन जो होगी वो कौन करेगा, वो बी करेगा, जिसको हमने क्या कहा था, इंडेमनीफायर। और लॉस जो होगा वो थर्ड पार्टी से भी हो सकता है, और इधर कॉन्ट्रैक्ट ए ने किया तो ए से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बी क्या होगा, इंडेमनीफायर, और ए जो होगा वो इंडेमनिटी होल्डर होगा। अब है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी ये जो हमारा सेक्शन जो है वो सेक्शन 124 ही है, सेक्शन 124 ही है। लेकिन इसके एसेंशियल्स क्या है वो पढ़ेंगे। एसेंशियल का मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेसेसरी हो बहुत, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उन चीज़ों का होना बहुत लाजिम है, अगर नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी यानी इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उनमें किन चीज़ों का होना लाजमी है वो पढ़ते हैं हम। तो पहले बात करते हैं कि सबसे पहले जो लॉस का होना लाजमी है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए किसी भी वजह से, और तभी हम क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करा सकते हैं, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दूसरी बात, ये पहले जो हमने पढ़ा था पहली वीडियो में जो 124 पढ़ा था, उनमें हमने डेफिनेशंस भी पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, तो वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था। तो क्या होना चाहिए कि लॉस जो पहुँचता है, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद लॉस जो पहुँचता है, यानी वो किसकी वजह से होना चाहिए, या तो यानी इंडेमनिटी होल्डर खुद से हो जाए या किसी थर्ड पार्टी से हो जाए, किसी थर्ड पार्टी से, जैसे पहले वीडियो में हमने एग्जाम्पल में बात की थी
तो क्या होगा, लॉस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ 2 ही पार्टियां होंगी, सिर्फ 2 पार्टीज़ होंगी इसमें। एक पार्टी जो इंडेमनीफायर कहलाएगी, दूसरी पार्टी जो होगी वो इंडेमनिटी होल्डर होगी। ये सिर्फ 2 पार्टीज़ होंगी किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो ये एसेंशियल्स है, इसको याद रखें। आगे चलते हैं। दूसरी बात ये कहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वैलिड होना चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कम से कम उसकी कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना बहुत लाजिम है। यानी ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो लॉफुल होना चाहिए, और फ्री कंसेंट यानी दोनों पार्टीज़ में क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड। अब इस पॉइंट में है कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है कि लॉस अगर हुआ तो कंपेंसेट करेंगे, अगर लॉस नहीं हुआ तो यानी ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा ही नहीं। ये क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बात याद रखना कि ये जो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि इंडेमनीफायर जो होगा इसमें वो लायबिल होगा कि अगर लॉस हुआ तो क्या करेगा, वो फ्यूचर में पे करेगा। अगर लॉस होता है तभी पे करेगा, वरना नहीं। तो एक एग्जांपल है छोटा, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, ये जो है एक पार्टी है, ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो गुड्स हैं उनको सेल्स करेंगे, किसको, बी को। बी एक दूसरी पार्टी है, वो क्या करेगी, वो लायबिल है, वो पे करेगी ए को। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने क्या किया, चीज़ें जो थी वो बेच दी, सॉलिड कर दी, और बी ने जो है वो परचेज़ कर दी। लेकिन हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से लेकर आखिर तक इनको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी लॉस जो हुआ वो ज़ीरो हो गया। तो इसको क्या कहेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि लॉस हुआ ही नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पहली बात ये ज़रूरी है कि लॉस का होना बहुत लाजमी है, अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकेंगे। तो ये इस एग्जाम्पल में जो बात की है ये क्या होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें लॉस ही नहीं हुआ है। अब एसेंशियल में नंबर 6 में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडेमनीफायर जो होगा, यानी जो कंपेंसेट करने वाला होगा या पार्टी होगी, वो लायबिल है कि वो क्या करेगा, अगर लॉस हुआ तो पे करेगा, जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई होंगी किसमें, एग्रीमेंट में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था, लेट सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट था 2000 का, सही है। अब बाद में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान सिर्फ हुआ कितना, 600 का। लेट सपोज ए जो है हमारे पास यहाँ, ए जो है ये ए एक पार्टी है और एक बी पार्टी है। ए जो है वो क्या है, इंडेमनीफायर है, और बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है। तो नुकसान कितना हुआ है, 600 का हुआ है। तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ यानी जो इंडेमनीफायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 600 ही का कंपेंसेट करेगा। तो ये यहाँ तक था, यानी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।